ये क्रिस्टल क्लियर हकीकत है। कुछ भी कह दें माँ-बाप, कुछ भी, माँ-बाप के सामने फूँ-फाँ नहीं करनी, बस सिंपल। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक दे, आप सबको भी दे। माँ-बाप के साथ पंगा नहीं करना, सिंपल ये बात आप क्रिस्टल क्लियर कर लें, कैसे भी क्यों ना हो। और बड़े लोग हैं पलटा करने के, उनके साथ लड़ लो। मैंने ये नॉर्मली नोट किया है, जो घर में फड्डे करते हैं ना, वो बाहर फटू ही होते हैं। ये मैं आपको बता दूँ। अपनी बहनों पे ज़ोर चल जाएगा, अपने भाइयों पे चल जाएगा, अपनी माँ पे ज़ोर चला लेते हैं, अपने बाप पे चला लेते हैं। बाहर ज़्यादातर वो फटू ही होते हैं। ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा। इसीलिए वालिदैन के साथ कुछ भी नहीं, नेवर एवर वालिदैन के साथ मामला कभी भी नहीं खराब करना, आप बच जाओ, बड़ी खतरनाक ये सूरत-ए-हाल है, बेबरकती में पड़ जाओगे, सारी ज़िंदगी गिल्ट में चले जाओगे, सारी ज़िंदगी के लिए पछताओगे। माँ-बाप कितने ही बुरे क्यों ना हों, कितने ही बुरे क्यों ना हों तुम्हारी नज़र के अंदर, मगर खुदा ना ख़ास्ता जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तुमसे अलग हो जाते हैं, फिर तुम उसको वापस रिकवर नहीं कर सकते उस डैमेज को, उस गिल्ट को। वालिदैन के चले जाने के बाद उस गिल्ट को रिकवर नहीं कर सकते हो। वो तुम्हारे माँ-बाप हैं। तुम्हें क्या खबर है कि जिस वक़्त तुम्हें होश नहीं है, वो तुमसे किस कदर मोहब्बत करते थे, किस कदर तुम्हारे लाड उठाए हुए हैं, तुम्हारे लिए क्या-क्या कुछ नहीं किया हुआ तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने। 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, रिसेंटली मेरे सामने किसी ने मैं एक जगह पे वीडियो देख रहा था, पता नहीं जापान था या कोरिया था, क्या था। उधर स्कूल में ना बच्चों को गैरत दिलाने के लिए कि मेहनत से पढ़ो, दिखाते हैं कि उनके माँ-बाप उनके लिए क्या-क्या जॉब्स कर रहे हैं, उनकी स्कूल फीस पे करने के लिए। किसी का मुँह काला है, किसी का हाथ काला है, कोई इतनी खतरनाक जॉब कर रहा है कि जान का खतरा है। वो वीडियो दिखाते हैं उनके माँ-बाप की, चोरी बनाते हैं, उनको दिखाते हैं, ये देखो तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारे लिए क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं, जिन बच्चों को वो दिखा रहे हैं ना अपने माँ-बाप को देख के रो रहे हैं, कि हमारे माँ-बाप ये हमारे लिए कर हम स्कूल में अच्छे एसी वाले कमरे में बैठे हैं, पाक-साफ यूनिफ़ॉर्म साफ-सुथरे इस्त्री वाले कपड़े पहन कर बैठे हैं। हमारा बाप तो रोड के ऊपर बेचारा गर्मी के अंदर रंग काला कर रहा है, उसके तो शूज़ टूटे हुए हैं। हमारी माँ नौकरियाँ पोंछा मार रही है घरों के अंदर। आप उस एक रात का बदला नहीं दे सकते हो अपनी माँ का, एक रात का बदला, एक रात का बदला, अपनी माँ का नहीं आप पूरा कर सकते। अल्लाह! अल्लाह, अल्लाह! मैं यहाँ एक ना वाकया सुनाता हूँ आपको। एक बेटा था, उसका बाप जो है वो बीमार हो गया, तो बाप को फ़ालज का अटैक हुआ और वो ना बिस्तर के ऊपर चला गया। अब हिल नहीं सकता। 1 साल गुज़र गया, बाप बिस्तर पे, 2 साल गुज़र गया बाप बिस्तर पे, दवाइयाँ लग रही हैं, चेकअप्स हो रहे हैं, रिपोर्ट्स मेडिकल रिपोर्ट्स चल रही हैं, खर्चे हो रहे हैं। 3 साल गुज़र गए, 5 साल गुज़र गए, 6 साल गुज़र गए, 10 साल गुज़र गए, बेटा ऐसे लगा-लगा के उसकी बस हो गई, उसने कहा यार, बाप ठीक भी नहीं हो रहा और जा भी नहीं रहा। उसने सोचा होगा, दिल के अंदर ये सोचा होगा। उसने कहा क्यों ना यार किस्सा तमाम करूँ। उसने बाप को कंधे पे उठाया और अपने घर के पास एक नहर थी वहाँ डुबोने के लिए ना रात के टाइम ले आया, चुपके रात के टाइम। चुपके रात के टाइम अपने घर के पीछे एक नहर थी, नदी थी, वहाँ ले आया कि यहाँ बाप को फेंकूँगा, नदी में डूब गया, चला जाएगा, मेरी जान छूट जाएगी। उसने कंधे पे बाप को बिठाया, नदी के पार ले आया। बाप को ना नदी के अंदर फेंकने लगा, तो बाप कंधे के ऊपर बैठा हुआ जो हिल नहीं सकता था, फ़ालिज का मरीज़ था, पैरालिसिस था, आवाज़ थी। उसने कहा, "बेटा, मेरे बेटे, ऐ मेरे प्रिय पुत्र, ओह माय बिलवड सन, तू मुझे फेंकने लगा है?" उसने कहा, "जी पिताजी।"
जान छोड़ें, जाएँ यहाँ से मेरी। आपकी मेहरबानी, बहुत खर्चा हो गया है, आप तो उठ भी नहीं रहे, आप यहाँ से जाएँ। पिता ने कहा, "बेटा, मैं तुझे रोक नहीं रहा, मैं तुझे मना नहीं कर रहा कि मुझे नहर में मत फेंक। मेरी आखिरी इच्छा तो सुन ले।" उसने कहा, "पिताजी बताएँ, मर तो रहे हैं, इच्छा बताएँ क्या है आखिरी?" उसने कहा, "मैं कहने लगा था, मुझे यहाँ मत फेंक, थोड़ा आगे जाके फेंक।" उन्होंने कहा, "क्या बात कर रहा है बुड्ढे? इधर भी तूने मरना है, उधर भी तूने मरना है। ये क्या है, इधर ना फेंक तो थोड़ा आगे फेंक।" उन्होंने कहा, "पिताजी इसके पीछे लॉजिक क्या है?" उसने कहा, "बेटा इधर मैंने अपने बाप को फेंका था, तू थोड़ा आगे फेंक।" बेटा डर गया। उसने कहा, "ये क्या है? ये तो एक पूरा एक चक्रव्यूह चल रहा है।" वो अपने पिता को वापस लेके आया, उसकी खिदमत की। हकीकत ये है, हम लोग माता-पिता का देन दे नहीं सकते। कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। उनके साथ अच्छे बोल बोल लें, उनके साथ समय गुज़ारें। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि अपनी फैमिली से दूर रहने का दुःख, दर्द और इस जो आपके अंदर डेंट पड़ता है, जो डैमेज पड़ता है, वो क्या है। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने वालिदैन से दूर रहा हूँ। बहुत कम उनके साथ रहने का मौका मिला। इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे ये हुआ, मैं वो वक़्त वापस नहीं ला सकता, जो मैंने उनसे दूर गुज़ारा। उस वक़्त को मैं वापस नहीं कर सकता। तुम लोग बेकदरे हो, माँ-बाप को रोज़ अपनी आँखों से देखते हो, घर के खाने खाते हो, अपने माँ-बाप की साये में, उनकी मोहब्बत में बचपन की तस्वीरें हैं तुम्हारी। तुम्हें पता है, तुम कभी इर्द-गिर्द देखो तो सही जिन लोगों ने अपने माता-पिता के साथ ज़िंदगियाँ नहीं गुज़ारी। वो टाइम वापस नहीं आता, ये गुज़र जाता है। ये माता-पिता कुछ भी कर रहे हैं, ये यार कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस पीछे हट जाओ, साइड पे हो जाओ। बुरे लग रहे हैं, कोई बुरी बात कर रहे हैं ना, साइड पे हो जाओ। थोड़ी देर के लिए गायब हो जाओ वहाँ से, आधे पौने घंटे के लिए घर से निकल जाओ, इधर-उधर चले जाओ। गली में चले जाओ, चक्कर लगाओ, घर से बाहर निकल जाओ, पार्क में चक्कर मार आओ, आधे पौने घंटे बाद वॉशरूम में चले जाओ, जाओ। उधर बैठ के ना इससे बेहतर है कच्चा बादाम देख लो, उधर चले जाओ, वॉशरूम में चले जाओ, मगर अपने माँ-बाप के साथ सीधे ना हो। इस दिन के लिए जमान किया था। हदीस है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़ुतबे क़यामत के अंदर जो है ना, जो गुलाम जो है अपने मालिक को जनेंगे। अब कुछ लोगों ने एक ताबीर की है, मगर कुछ लोगों ने तशरीह ये भी की है कि माँ-बाप अपनी औलाद से डरेंगे, उनकी तरबियत करते हुए डरेंगे, हम उनको समझाएँगे हमारे हत्थे ना पड़ जाएँ, हमारे गिरेबान को ना पकड़ लें, हमें कहीं हमारे साथ झगड़ ना पड़े। आज देख लो यही हो रहा है। हिंदू समाज के अंदर देख लो, मुस्लिम समाज, दोनों समाज हमें सुन रहे हैं ना, दोनों समाजों के अंदर देख लो यही हो रहा है। इनकी लड़कियाँ वो माँ-बाप को पड़ गई हैं, भाइयों को पड़ गई हैं, भाई माँ-बाप को, बहनों को पड़ गए हैं। इधर जो हमारे मुसलमान समाज के अंदर देख लो, ये भी यही क काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है भई, बड़ा ज़रूरी है, अपने माता-पिता के साथ जुड़ जाओ, ताकि तुम अल्लाह के साथ जुड़ सको। ये बड़ा आसान रास्ता है। बराबर।